हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो भाई मैं लाने तो थोड़े दिन बाद वाला था, लेकिन आपके डाउट्स देखते हुए लाइव सेशन में और टेलीग्राम पे मैसेज देखते हुए वीडियो मुझे तुरंत बनानी पड़ी। इतना टाइम भी नहीं मिलता यार ऑफिस से आके, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। तो जो मोस्टली आपके डाउट चल रहे हैं भाई, सबसे बड़ा डाउट तो ये चल रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा SSC-MTS का, क्योंकि ये सब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, CGL की भी डेट्स क्लियर नहीं है, तो अभी सब मिक्स हो रखा है। तो कुछ भी श्योर नहीं है। आधे बच्चे कह रहे हैं सर हम प्रिपरेशन छोड़ दें, SSC के फील्ड छोड़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं करवाएगी वेंडर। तो ये सभी आपके डाउट हैं, तो इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में हम मेन पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने पहले ही लिख दिए हैं। आज हम एग्ज़ाम डिले क्यों हो रहा है और कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड डेट्स, जो सबसे कॉमन डाउट है सबका, सब यही बात पूछ रहे हैं सर MTS की डेट कब होगी। तो ये वाला डेट बताने की मैं कोशिश करूँगा, एक्सपेक्टेड डेट बताऊँगा, पक्का तो मैं भी नहीं बता सकता। और जो तीसरा डाउट है भाई, ये भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं बिगिनर हूँ, सिलेबस नहीं हुआ है और मुझे MTS क्रैक कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम डिले है, तो 1 महीना या 1.5 महीना फालतू मिल गया है, तो क्या मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इन पॉइंट्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूँ, मेरा नाम रॉबिन सिंह है। मैं एज एन SSC-MTS 2024 सेलेक्टेड हूँ और मुझे मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि मेरा होम स्टेट न्यू दिल्ली और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भाई जैसे कि आप सभी जानते हो, पहले की MTS की ओरिजिनल डेट्स क्या थी 2025 का इस बार जो होता, उसकी ओरिजिनल डेट क्या थी भाई। पहले होने वाला था 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एग्ज़ाम डेट भी फिक्स था, सब लोग आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन भाई बीच में कौन आ जाता है, नया वेंडर, न्यू वेंडर। भाई साहब ये वेंडर आ जाते हैं और ये करते हैं दिक्कत देना शुरू। फेज़ 11 फेज़ 13 के एग्ज़ाम में दिक्कत करी, स्टेनो में दिक्कत करी। तो भाई इतनी दिक्कत कर दी है, तो इनकी वजह से, न्यू वेंडर की वजह से प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट की वजह से CGL पोस्टपोन हुआ और अब भी उसकी अनऑफिशियल डेट ही पता है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। MTS का तो कुछ अता पता ही नहीं है अभी भाई, क्योंकि नाम ही ले रहा है कोई। तो भाई पहले क्या था, देखो CGL की डेट्स क्या हैं अनऑफिशियली जो थी, वो सुनने में आ रहा था कि भाई आपका एग्ज़ाम 10 सितंबर से होगा, अभी प्रोटेस्ट से पहले। लेकिन भाई अब मुझे नहीं लगता प्रोटेस्ट या हाल को देखते हुए कि आपका CGL का एग्ज़ाम 10 सितंबर को होगा। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, CGL एस्पिरेंट्स भी, मुझे नहीं लगता आपका एग्ज़ाम 100% 10 सितंबर को होगा। शायद डिले ही होगा, 80-90% डिले ही होगा। तो भाई एक बार अगर देखो CGL डिले हो गया ना, तो भैया CGL के बाद क्या आता है, CHSL भाई साहब की अभी डेट्स ही क्लियर नहीं है। नो डेट्स, नो डेट्स। पहले होगा भाई CGL, उसके बाद आएगा CHSL, उसके बाद आएगा अपना कहीं MTS का नंबर। तो भाई अभी CGL ही डेट नहीं आई है। अगर इन्होंने मान लो 10 सितंबर को नहीं कराया CGL का एग्ज़ाम, जो कि होगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है नहीं हुआ, तो भाई आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सर आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता, थंबनेल ऐसा मत बनाया करो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो कि सर 20 से ही होगा। भाई 20 से कैसे हो जाएगा CGL? आप सोच रहे हो कि CGL पोस्टपोन्ड हो गया मतलब CGL नहीं होगा, पहले MTS हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। SSC ने गाइडलाइन निकाली थी बहुत महीने पहले ही, बता दिया कि हम अब सारे पेपर सीक्वेंस वाइज लेंगे। पहले हम CGL लेंगे, उसके बाद हम CHSL लेंगे, उसके बाद MTS का नंबर आएगा। ये सीक्वेंस है भाई। तो भाई इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता आपका एग्ज़ाम अब 20 सितंबर को होगा। 99% नहीं होगा, लिख के ले लो भाई, नहीं होगा। तो चलिए अब आपका आगे एक और डाउट होगा, सर आप ऐसे बोल रहे हो नहीं होगा, तो भाई कब होगा सर? उसके बारे में भी आते हैं धीरे धीरे। सबका मोस्ट कॉमन टॉपिक है SSC-MTS एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम की 2025 कब होगा भाई। भाई देखो एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, कोई इतना, क्योंकि देखो भाई मैं SSC ऑफिस में तो काम नहीं करता हूँ ना, मैं वहाँ किसी को जानता कि भाई कोई अंदर की बात बता दे। तो अभी क्योंकि CGL का ही नहीं पता, MTS का तो तब होगा। तो भाई एक्सपेक्टेड डेट से बढ़ने से पहले मैं आपको डेट अभी नहीं बता रहा, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी आपको ये बता देता हूँ, मान लो अगर आपका एग्ज़ाम 20 सितंबर को नहीं हुआ, 20 सितंबर को तो होना ही नहीं है, 20 सितंबर को नहीं हुआ, और CGL आपका जो 10 सितंबर को होना था वो भी नहीं हुआ, तो CGL मान लो पोस्टपोन हो गया भाई 1 अक्टूबर। अज्यूम कर लो कि हम 1 अक्टूबर से करवा रहे हैं, SSC बोल दे 1 अक्टूबर से हम CGL करवाएंगे, तो भाई CGL करवाने में ही इन्हें लग जाएंगे कम से कम 15 से 20 दिन मान लो।
15 से 20 दिन यानी वही दिवाली आ गई, 20 अक्टूबर तक CGL ख़त्म होगा। अब इस बीच में अब इसके बाद भी MTS नहीं हुआ, क्योंकि CGL के बाद क्या पैटर्न बताया था, CGL के बाद आता है CHSL, तो भाई 20 के बाद होगा CHSL। अगर 1 अक्टूबर को CGL होता है तो बता रहा हूँ, ये अज्यूम करो। तो भाई अब आपका MTS कहाँ शिफ्ट हो गया, अब आपका MTS हो गया नवंबर में, नवंबर फर्स्ट वीक में। तो अभी भाई ये चल रहा है। अगर आपका CGL देखो ज़्यादा पोस्टपोन नहीं हुआ, 10 सितंबर से ज़्यादा इन्होंने 20 सितंबर से करा लिया, तो भाई आपकी उम्मीद है MTS की कि अक्टूबर में ही हो जाए। लेकिन तब भी वो अक्टूबर 20 से पहले तो किसी कीमत हाल में नहीं होगा भाई, 20 से पहले नहीं होगा। तो अब तो आपका MTS जो, अब मान के चलो भाई, आप मानो मत मानो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 99% आपका MTS 2025 का एग्ज़ाम होगा आफ्टर 20 अक्टूबर। एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम अब 20 अक्टूबर को के बाद ही होगा, दिवाली के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद। अगर CGL पोस्टपोन होता है तो, नहीं हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, दिवाली से पहले होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। तो भाई अभी तो आप मान के चलो आपके पास 20 अक्टूबर के बाद होगा, तो आपके पास कम से कम, अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त लास्ट चल रहा है, सितंबर पूरा आएगा, और अक्टूबर के 15-20 दिन, 15 दिन मान लो चलो ऐसे, तो आपके पास अभी कुल मिला के भाई 1.5 मंथ है, 1.5 महीना है। तो 1.5 महीना बहुत होता है, आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि भाई देखो एग्ज़ाम तो होगा, अभी ना सही अक्टूबर में, ना सही नवंबर में होगा, नवंबर में ना सही दिसंबर में होगा, एग्ज़ाम तो होगा, क्योंकि कैलेंडर निकल चुका था ईयर में स्टार्टिंग के। तो एग्ज़ाम कोई कैंसिल नहीं होगा, सारे एग्ज़ाम होंगे। अब भले ही वेंडर वो एडुकेटी कराए, कैसा भी कराए, लेकिन वो कराएगी। तो भाई अच्छे से तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। ये टाइम बिल्कुल भी ध्यान भटकाने का नहीं है कि आप सोचो डिमोटिवेट हो जाओ कि नहीं सर अब पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रोटेस्ट देखने में मज़ा आ रहा है। प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट है भाई, देखो प्रोटेस्ट जितना होना था हो गया, वहाँ लाठी चार्ज हो चुका है। तो अब गलती से भी प्रोटेस्ट में मत चले जाना, आप लोग घर बैठो, अपना आराम से प्रिपरेशन करो, MTS की एग्ज़ाम की तैयारी करो। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम कर रहे हो, जो MTS कर रहा है मैं उसके लिए कह रहा हूँ भाई, MTS के लिए करो, क्योंकि अब आपको 1.5 महीना फालतू मिल गया है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ और एडिक्यूटी के पैटर्न को देखो। कौन सा एग्ज़ाम हुआ है अभी, स्टेनो का पेपर हुआ है, उसके सारे एनालिसिस करो, मैथ्स को एनालिसिस करो, रीजनिंग को करो, GK इंग्लिश सबको एनालिसिस करो, वो क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्या लेवल है, GK में किस सब्जेक्ट का वेटेज कम ज़्यादा है, और उसके बारे में बता भी चुका हूँ GK के बारे में। तो ये सब देखो, अभी टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है, ना ही डिमोटिवेट होने का टाइम है। तो भाई ये एक्स्ट्रा टाइम मैंने बता दिया, आपके पास एक्स्ट्रा मैंने स्टडी करो, एक्स्ट्रा टाइम में डिमोटिवेट मत हो, स्टडी हार्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम निकल गया तो भाई दोबारा नहीं आएगा, अब सीधे अगले साल होगा एग्ज़ाम 2026 में। बहुत लंबा प्रोसेस होता है MTS का। तो 1.5 महीना आपके पास है, बढ़िया से 1.5 महीना मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम बता दिया, बढ़िया से तैयारी करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो एक और डाउट है आज की वीडियो का, सेकंड डाउट, कि क्या सर क्या बिगनर्स क्रैक कर सकते हैं। ये भी बहुत डाउट है, सब बच्चे बोलते हैं सर हमने सिलेबस नहीं किया है, क्या बस हम नोट्स ख़रीद लें कहीं से, आपके नोट्स ले लें, या यूट्यूब से वन शॉट देख लें, उससे हमारा काम हो जाएगा। नहीं, देखो भाई ये तो कड़वा सच में बताने वाला हूँ। अब आपकी जो बिल्कुल ही ज़ीरो है, 0% है, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, उसका तो लिख के ले लो, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। वो कितने नोट्स खरीद ले, कितनी वीडियो देख ले, दिन रात पढ़ ले, तब भी नहीं होगा। लेकिन 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बिगनर्स, 2 टाइप के होते हैं बिगनर्स, ये B1 बोल देते हैं इन्हें, बिगनर 2 बोल देते हैं, बिगनर 1। बिगनर 1 होते हैं वो, उनका ये डाउट आता है सर हमने 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मतलब पूरा नहीं हुआ है लेकिन 60% कर लिया है सबका, GK का, मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का 60% कर लिया है। इंग्लिश में सर जैसे सिनोनियम वगैरह रह गए हैं, इडियम्स रह गए हैं, ग्रामर हो गई है, ऐसे कुल मिला के इसमें स्टैटिक हो गई है, इसमें पॉलिटी नहीं हुई सर, ज्योग्राफी हो गई है, और मैथ्स में सर फार्मूले याद हो गए हैं, और रीजनिंग में सर यूट्यूब से फ्री में कर लिया है, कुछ कुछ चैप्टर रह गए हैं, कुछ कुछ हो गए। तो ये 60% वाले हैं भाई। 60% वालों को मैं कहना चाहता हूँ आपके सिलेक्शन होने की 90%, 80 ज़्यादा बोल दी, 80% उम्मीदें हैं। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अब आपको टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, तो इस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करो। 1.5 महीना मिला है भाई, 1.5 महीना में अब देखो, आप चाहो तो सिलेबस कर लो, सिलेबस से आप काफ़ी दूर नहीं हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो,
जीके के नोट्स अब बनाने का टाइम नहीं है। नोट्स बाय कर लो आप कहीं से भी, मार्केट से। परमार सर के आते हैं, नवीन सर के आते हैं, या मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो। यूट्यूब में फ्री प्लेलिस्ट पड़ी है, वन शॉट मैथ में हर चैप्टर का वन शॉट देख लो 2x स्पीड में, वो काम हो जाएगा। रीजनिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडिक्विटी का पेपर देखो, कैसे कैसे स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वो कैसे करने हैं वो देख लो। और इंग्लिश में रही बात भाई, इंग्लिश में अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं करें तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाय करने की ज़रूरत नहीं है कहीं से। अगर चाहो तो पैसे हैं तो कर सकते हो। नेक्स्ट है रानी मैम के 60 इंपॉर्टेंट ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देखना डेली शुरू कर दो भाई, क्योंकि 60 वीडियो हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कर लोगे तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। 60 इंपॉर्टेंट रूल को 2x में देखो। नोट्स बनाना चाहो तो आप जल्दी जल्दी बना लो। तो ये था भाई 60% वालों की कहानी। अब आते हैं हमारे बिगनर 2। बिगनर 2 भाई वो होते हैं जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे जागते हैं, फॉर्म भर देते हैं 3 महीने पहले कि भाई MTS का फॉर्म आ रहा है जी, भर देंगे, फिर भूल जाते हैं भर के, फिर तैयारी नहीं करते, फिर अब जागते हैं। जो ये टाइम चल रहा है एग्ज़ाम से 20 दिन पहले जागते हैं कि सर आप बताइए अब कैसे क्रैक करें, कोई ट्रिक बताइए, शॉर्ट में कैसे याद करें, नोट्स दे दो, ये वो हर तरफ हाथ पांव फेंकते हैं। तो भाई मैं इनके लिए कहने वाला हूँ, आप लोगों ने 10 से 20% सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है तो आप होप ना छोड़ें, आप तैयारी करते रहें। पहले तो आप कोशिश करें मार्केट से हर सब्जेक्ट के नोट्स बाय कर लो, जीके के नोट्स ले लो और इंग्लिश के नोट्स बाय कर लो। और मुझसे बाय करने नॉमिनल प्राइस में 10-20 रुपये में मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ये ले लो। और अपना जल्दी से जल्दी भाई 1.5 महीना रिवीजन, रैपिड रिवीजन। आपको अब दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ाई की ज़रूरत है, जो 10 से 20 वाले हैं, तब जाके आपके चांस 50% प्लस होंगे सिलेक्शन के लिए। उससे तो 10 घंटे से कम पढ़ रहे हो, 9 इनफ है भाई, लेकिन 9 से कम पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सही बात है भाई, कड़वा सच लगेगा लेकिन ये सच बोल रहा हूँ भाई। आप लेट जागे हो आप, लेकिन आपको बोलते हैं ना भाई गिव अप नहीं करना चाहिए, तो आप तैयारी करते रहो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आप मेहनत करोगे। आप 10-20% पे हो, इनके पास पहुंच सकते हो 60% वाले को। जब 60% वाला क्रैक कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो 10-20% वाले तैयारी शुरू करो। ये मत सोचो कि सर अब 2026 में देंगे, भाई अभी जो हो रहा उस पर ध्यान दो। 2026 में नहीं पता ये वैकेंसी रहेगी भी या नहीं, गवर्नमेंट कैंसिल कर दे तो क्या कर लोगे। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करो, दोनों ही, बिगनर 1 बिगनर 2 क्रैक दोनों को अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे। बस डिफरेंस ये है, ये 6 घंटे पड़ेगा तो इसका काम हो जाएगा, इसके बदले आपको 10 आवर्स पढ़ने पड़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए दोनों का सिलेक्शन की उम्मीद है, दोनों अच्छे से तैयारी करो। और थोड़ा मैं सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बता देता हूँ, जैसे भाई पहले भी मैं वीडियोस में वैसे बता चुका हूँ भाई। सोर्स के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो भाई यही थी। आई होप मैंने आपके सभी के डाउट क्लियर कर दिए होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब आप बार बार नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम डेट कब होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आपका एग्ज़ाम 20 अक्टूबर के बाद होने की उम्मीद है, अगर CGL पोस्टपोन हो गया फिर से तो। अगर नहीं हुआ तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो ये डेट लेके चलें अभी 20 अक्टूबर, 1.5 मंथ लेके चलें आपके पास एक्स्ट्रा। तैयारी करते रहें, उम्मीद ना छोड़ें, फ़ोन से दूर रहें, फ़ोन इंस्टा शॉर्ट्स वगैरह से दूर रहें। अगर आप इनसे दूर रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इनके साथ रहेंगे तो भाई MTS तो भूल जाइए, क्योंकि पेपर बहुत ही हार्ड आने वाला है, ये सच है भाई। एडिक्विटी जो है दुनिया हिला रहा है सबकी, तो भाई ध्यान से तैयारी करते रहो। टेक्स्ट बुक पे एडिक्विटी वाले मॉक टेस्ट आ गए होंगे, मॉक टेस्ट देते रहो, डेली रिवीजन करते रहो, इंग्लिश के सिनोनियम वगैरह करते रहो, सब करते रहो। अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो भाई कितने इवेंट आ जाएँ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।